हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। आज हमने पढ़ा कंपनी अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड ओपन कंपनी, ओपीसी कंपनी। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे प्राइवेट कंपनी के फीचर क्या होते हैं ये भी पढ़ चुके थे, पब्लिक कंपनी क्या होता है ये भी पढ़े थे, और अदर फीचर क्या होता है ये भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, एंड सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी और रिलीजियस कंपनी किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। Holding and subsidiary company. It is a part of private or public company in which at least 51% more than paid share capital held by another company. Which company is called holding company or controlling company? यानी कि ऐसे दो कंपनी जिसका शेयर किसी एक कंपनी ने खरीद लिया हो 51% से ज़्यादा, तो उसे होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे। और जो कंपनी उसे बेचा हो, जिस कंपनी के पास 49% से कम या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उसे सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। अ कंपनी इन विच 49 फॉर लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल इन हील्ड बाय कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। यानी कि ऐसी कंपनी जो किसी शेयर को बेचा हो 51% से ज़्यादा और उसके पास ही खुद 49% से कम शेयर हो, तो उसे सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। और जो कंपनी 51% से ज़्यादा कैपिटल खरीद चुका हो, तो उसे होल्डिंग कंपनी या फिर कंट्रोलिंग कंपनी कहेंगे। इसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट कंपनी। ये दोनों सेम होते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, बस थोड़ी सी चेंजेज होता है। तो सुन देखते हैं। अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 51% और मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल इन हील्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, इट पार्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट, दिस कंपनी इज कॉल्ड गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे कंपनी या फिर ऐसे पब्लिक कंपनी जिसके पास गवर्नमेंट का अधिकार या फिर गवर्नमेंट के पास खुद का 51% से ज़्यादा कैपिटल लगा हुआ हो, शेयर खरीद चुका हो, और जो पब्लिक कंपनी है उसके पास खुद 49% से ज़्यादा या फिर कम कंपनी का शेयर हो, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। इसे रूल करेगा गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ही ये काम करेगा। इसके बाद हमने देखा एक और है, और यानी कि इसके अलावा भी एक और बोल सकते हैं, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के जो अंदर काम करेगा उसे सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, और जो कंपनी रहेगा उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। फिर हमने देखा 5 फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है MLM। आपने नाम सुना होगा MLM का, जो हर देश हर विदेश में लागू होता है और हर देश में ये अपना अपना बिजनेस बैठाया हुआ रहता है। जैसे कि इसमें देखते हैं, इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन एसोसिएटेड विद द प्रोविजन और एनी लॉ ऑफ फॉरेन कंपनी बट विच हैज एस्टेब्लिश्ड द बिजनेस यूनिट ऑफ इंडिया, सच कंपनी reduced to submit in memorandum list of the director and address of the place of the business unit India with the ROC। यानी कि ऐसे कंपनी जो कहीं और बनी या फिर शुरू हुई हो और वो किसी और स्टेट या फिर किसी और जगह पर जाकर अपनी कंपनी खोली हो, तो उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस। रिलायंस इंडिया में स्टैब्लिश्ड हुआ है, इंडिया में ROC बना है, MCA के द्वारा वहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है। और ये अगर अफ्रीका अमेरिका में जाकर अपने सर्विस को बेचे, तो उसे फॉरेन कंपनी के नाम से जाना जाएगा, जो उस देश का लॉ बोलता है। फिर इसके बाद हमने देखा सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी और रिलीजियस कंपनी। दिस कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सर्विस और चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विस। इन दिस केस such company is formed under license of the resolution director of a specific area of MCA. After getting the license from the religious director to preview document MOA, AOA will be substituted with the ROC. Thereafter, the ROC will issue certificate in incorporation। जैसे कि समझो, ऐसे कंपनी जो नॉन प्रॉफिट
ऐसे कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया हो, जो किसी चीज़ को जो देश की सेवा करने के लिए सेक्शन के बनाया जाता हो, तो उसे रिलीजियस कंपनी या फिर चैरिटेबल कंपनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यूनिफ, रोटरडैम क्लब, ये दोनों चैरिटेबल कंपनी हैं जो समाज की सेवा करते हैं। अब देखते हैं अगली बार कौन सा चैप्टर आते हैं और अगले पढ़ेंगे ये और ये ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। अब देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए फॉलो सब्सक्राइब दोनों कर ले।